कतरी अमीरी नौसेना को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी के साथ कतर में काम कर रहे 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी हिरासत में हैं। इस घटना को पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव लगातार सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रही है। मीतू भार्गव ने कहा कि हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों में फर्म के प्रबंध निदेशक कमांडर पूर्णेंदु तिवारी सेवानिवृत्त भी है। पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप कर अपने परिजनों की वापसी की गुहार लगा रही है। वर्ष थे क्या, यही थे क्या? ब्रदर हैं, वो रिटायर्ड नेवल कमांडर पूर्णेंदु तिवारी हैं और वो 2013 में कतर पहुँचे। कतर नेवी को ट्रेन करने के लिए वो पहुँचे और उनको इतनी अच्छी उनने ट्रेनिंग दी 2013 के बाद से कि 2019 में उनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया, जो कि कतर गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि वो हमारे देश इतने अच्छी कतर नेवी को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो बहुत दोनों देशों के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान का बात थी। और पता नहीं अब क्या हुआ कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, जो कि बहुत सस्पिशियस है हमारे लिए। ये कंपनी राइवलरीज ही हो सकती है और कुछ नहीं। बस मेरा विनम्र निवेदन है भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि जल्द से जल्द ये 8 अफसर्स नेवी के जो पूर्व सैनिक हैं इनको वापस भारत लाया जाए। लेकिन आपने लगातार मेल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अभी तक कितना पॉजिटिव रिस्पांस आ पा रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे वन साइडेड कम्युनिकेशन था आपने नहीं, हाँ, ट्वीट जरूर उस समय पूरा 1.5 महीने तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ लगा नहीं। ट्वीट के बाद डेलीगेशन गया और अब लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव आएगा। और मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू मैं चाहती हूँ कि जल्द इसको वायरल करिए, प्रधानमंत्री जी इस पे को संज्ञान में लें और फटाफट एमईए इस पे स्टेप लेके उनको वापस लाएं, 8 अफसरों को। क्या कोई डेलीगेशन गया हुआ है हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से? जी, गया, हम सुनने में आया डेलीगेशन गया हुआ है कल दोहा। क्या किसी अधिकारी का कोई आपसे बात मैसेज आया, बात हुई कोई, या कोई जवाब आया उनका? बातचीत होती है, माँ से हुई है उन लोगों की बातचीत, इससे ज़्यादा नहीं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कोई स्टेटमेंट दिया? बातचीत ऐसा बता रही हैं। एमईए के स्पोक्स पर्सन मिस्टर अरिंदम बागची ने दिया है कि हम इस पे जल्द से जल्द अफसरों को वापस लाएंगे। और उसमें एकांत कारावास मैं में। रोलिंग करती सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने अभी तक कोई चार्ज फ्रेम नहीं किए, और कब से अभी तक बातचीत नहीं हो पा रही? कब से आपकी बात पहले हुई थी? मैंने जैसे बताया कि अगस्त में हर शनिवार इतवार को उनकी माँ से उनकी बात हुआ करती थी। अगस्त के पहले 2 हफ्ते में भी उनकी माँ से बात हुई, इतवार के दिन वो फ़ोन लगाते थे। लेकिन जब उसके बाद जब एक संडे को फ़ोन नहीं आया तो यहाँ से फ़ोन लगाया गया उनको। तो पहली बार उनका फ़ोन गया तो उस पर घंटी गई, लेकिन उठा नहीं। तो पहली बार ऐसा लगा कि शायद कोई मीटिंग वगैरह में बिज़ी होंगे, इसलिए फ़ोन उठाया नहीं। नॉर्मल बात समझकर रख दिया गया। फिर जब नेक्स्ट वीक फिर लगाया संडे को फ़ोन, उनका फ़ोन आता था, नहीं आया फ़ोन। तो जब ये उसी समय पर लगाया गया जब अक्सर बात होती थी, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। और चूँकि विदेश में रहते थे, माँ की बहुत चिंता करते थे, तो चिंता करने के कारण जब माँ को लगा कि भाई दो भैया हफ्ते से बात नहीं हो पाई, तो फिर उनकी कंपनी में फ़ोन लगाया। कंपनी में बड़े उस पर फ़ोन लगाया कि जानकारी लेने की, भाई कहाँ है, क्यों बात नहीं हो पा रही, जानकारी लेने। तब ये पता लगा कि गवर्नमेंट ऑफ कतर जो है, उनके ऑफिशियल ने उनको बातचीत के लिए बुलाया है अपने पास। तो वहाँ गए हुए हैं। तब भी हमको बहुत लाइटली लगा कि भाई गवर्नमेंट ने बोला बातचीत चल रही है, किस प्रकार की बातचीत चल रही है। हो सकता है कंपनी में उनके कोई जो कि उनकी कंपनी कतर गवर्नमेंट की जो नेवी थी उसको ट्रेनिंग देते थे, ऑफिशियल्स को, वहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देते थे। तो हो सकता है सिलेबस पे कोई बात हो रही हो, किसी प्रकार की कोई बात हो रही है, इसलिए कॉन्फिडेंशियल बात पे हमने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब लगातार उनसे चर्चा नहीं हो पाई, तब हम लगातार उस कंपनी से टच में रहेगी, भाई क्या बात है। जब पता लगा कि नहीं, इनके साथ कुछ 8 ऑफिसर्स को और लोगों को भी रखा गया है, तब और कुछ पूछा कि भाई क्या कारण है। जब कारण आज तक जब पता नहीं लग पाया, तो फिर अलग अलग ट्वीट करके सभी परिवार के सदस्यों ने, उनके जो वेल विशर्स हैं, उनके जो सीनियर रिटायर्ड फोर्सेस में जो ऑफिसर्स हैं उन सब ने जब ट्वीट करके इसको संज्ञान में लाया गया। और ट्वीट से जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और पीएम ऑफिस तक ये बात गई,
तो पीएमओ की तरफ से एक डेलीगेशन पहुंचा है वहाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेलीगेशन भेजा है 5 लोगों का। वो डेलीगेशन जब वहाँ पहुंचा तब उन लोगों ने पहली बार उनकी फ़ोन पर बात कराई माँ से। जब माँ से बात कराई तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने पूछा कैसे क्या रखा गया, बोले कोई चार्जेस नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्यों रखा गया है, हमें आज तक कोई चीज़ पता नहीं आप लगी है। पीएम से क्या कहना चाहते हैं आप? पीएम से हम